Nice problem to do. Journal entries in the books of Mrs. Romani. Romani and Company. For the year ended 31st March 2012. So let us start. अभी ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पे दोनों ट्रांजैक्शंस है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के। तो मैं ना यहाँ पे लिख लेती हूँ 30th नवंबर, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। एक्सपोर्ट, EX स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट। किसको एक्सपोर्ट किया है? जैक्सन लिमिटेड को। JK कितना है एक्सपोर्ट का अमाउंट? $60,000। एंड रेट जिस दिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस दिन रेट है 47। एक्सचेंज रेट इज 47। चलो, व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट की एंट्री क्या होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर एक्सपोर्ट? 30th नवंबर 2012 को एक्सपोर्ट किया है जैक्सन एंड कंपनी को एट द रेट ऑफ 47। $60,000 एक्सपोर्ट किया है और रेट है 47। 30th November 2011। Yes, very good. Majors Jackson and Company. Majors Jackson and Company. Debit to export sales. What would be the amount? 60,000 into 47. 60,000 into 47 कितना अमाउंट होगा? Yes, 28,20,000. Next, 27th December imported goods worth rupees 40,000 from Measures Max Limited. अभी यहाँ पे मैक्स, सॉरी यहाँ पे इंपोर्ट मैक्स कितने डॉलर्स के इंपोर्ट किए हैं? $40,000। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट हमेशा याद रखो, हाँ, डेट वाइज ही मिलेगा। 48, डेट इज 27th December। चलो, इंपोर्ट की एंट्री क्या होगी? व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर इंपोर्ट? 27 December 2011। इंपोर्ट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? यस, Import purchase account debit to Jackson and Company.
जैक्सन नहीं है, मैक्स है, अलग अलग कंपनी है, वही तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। दीज आर टू सेपरेट कंपनीज और दोनों कंपनी का नाम हमको याद रखना है। रेडियस 48, import purchases account debit, to measures Max and company account. Amount would be 40,000 at the rate of 48. रिया, ये देखो, हमने ना इंपोर्ट किए गुड्स मैक्स से। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था 30 नवंबर का एक्सपोर्ट का। अभी तक जो हमने ट्रांजैक्शंस किए ना, या तो इंपोर्ट होता था या तो एक्सपोर्ट होता था। अब दोनों। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा। नाउ जस्ट चेक, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. नहीं, एम आई ऑडिबल? Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, now it's audible. यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे क्या है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिक्स करके दिया है। फर्स्ट एंट्री में एक्सपोर्ट था तो मैंने एक्सपोर्ट की एंट्री की। एक्सपोर्ट की एंट्री में होता है कि सेल्स क्रेडिट होता है। जैक्सन को दिया, जैक्सन अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स। यहाँ पे मैं परचेज कर रही हूँ, इंपोर्ट कर रही हूँ फ्रॉम मैक्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैक्स आना चाहिए ना। ये प्रॉब्लम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें मिक्स करके दिए। इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग किया है। एज पर ट्रांजेक्शन आई विल सेपरेट इट आउट। सो 40,000 इंटू 48 कितना होता है? इट्स 19,20,000। ओके, क्लियर है रिया? अब आगे देखते हैं क्या दिया। 13 जनवरी को मुझे रिसीव हो रहा है जैक्सन से। ये जैक्सन वाला है, हाँ, ये एक्सपोर्ट है जैक्सन वाला, तो इसको मुझे जैक्सन के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। 13 जनवरी 2012। ओके, रिसीव हो रहा है, पेमेंट इज रिसीव्ड जैक्सन से, पैसा आ रहा है। कितना डॉलर्स आ रहा है? $25,000 आ रहा है। और जिस दिन $25,000 मिला उस दिन रेट क्या है? व्हाट इज द रेट? 13 जनवरी को रेट है 50। मैंने अलग अलग रखा है, देखो हाँ, दोनों ट्रांजैक्शन को, क्योंकि मुझे कंपेयर करते हुए अलग अलग ही चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग रखा है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? अब मेरे को पेमेंट रिसीव हो रहा है जैक्सन से $25,000, रेट है 50 रुपीज। 47 में मैंने एक्सपोर्ट किया। क्या रेट से एक्सपोर्ट किया? 47 से। मिल रहा है मुझे 50 रुपीज, तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है? Profit. प्रॉफिट है। तो एंट्री बनाओ, 3 रुपीज का प्रॉफिट है। यस, व्हाट वुड बी द एंट्री? 3 रुपीज का प्रॉफिट है, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। पहले तो डेट डालते हैं, डेट इज 13 जनवरी 2012। ओके, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ कितना रहा है? पैसा आ रहा है $25,000, रेट है 50। सो $25,000 इंटू 50 कितना होता है? यस दीपिका, करेक्ट है। 25,000 इंटू 50 करो, कितना है? किससे मिल रहा है पैसा? टू जैक्सन, टू मेजर्स जैक्सन एंड कंपनी अकाउंट। आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं।
$25,000, ओरिजिनल रेट है 47 एंड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। पिंटू एक छोटा सा काम करके ना, वो बैक एक बहुत ज्यादा हो रहा है, अनबियरेबल है, सब पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। मेडिकल का दवाई लेके आना कुछ तो, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तो प्रॉफिट इज ₹3, 25,000 इंटू 3। सो अभी अमाउंट चाहिए हमको। 25,000 इंटू 50 इज 12,50,000। प्रॉफिट सॉरी, ओरिजिनल रेट के हिसाब से जैक्सन का अकाउंट कितना होगा? 25,000 इंटू 47 इज 11,75,000. 75 है या 25 है? 75. 75. 11,75,000 and profit is 75,000. Correct. चलो next. Paid to Max $20,000. कौन से रेट को पे किया? 27 जनवरी 27 जनवरी पेड मैक्स को कितना पे किया है? कितना पे किया है? $20,000। रेट क्या है? 49। अभी जब आपने इंपोर्ट किया था रेट था 48, जब पेमेंट कर रहे हो रेट है 49, मीन्स देयर इज लॉस ऑफ ₹1। लॉस है ₹1 का। आपने जब इंपोर्ट किया रेट था 48, अब पेमेंट करते हुए रेट है 49, मीन्स आपको ₹1 का लॉस हो रहा है, या पेइंग ₹1 मोर। अगर लॉस है तो डेबिट होगा FEF अकाउंट। डेट इज 27 जनवरी। What would be the entry? Bank make account debit, FEF account debit to Max account. बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट होगा, पैसा मिल No, Max ma'am, account Maker's debit, account FAF account debit to bank. Bank. बात हाँ हाँ सर. सॉरी, ठीक है। मैक्स अकाउंट डेबिट मेजर debit. पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमेशा क्रेडिट होगा। देखो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो बेसिक है ना अकाउंट्स। जब भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट किया तो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट टू बैंक, टू लॉस है ना, Ma'am, तो FCA FPF debit. डेबिट होगा, होगा। ma'am. FF to bank. हाँ भाई हाँ। Max and company account debit, FEF account debit because there is loss of ₹1 and to bank। अभी कितने डॉलर्स हम लोग पे कर रहे हैं? 20,000 एट द रेट ऑफ 48। ओरिजिनल रेट 48 है हमारा, ये देखो ओरिजिनल रेट 28,000 इंटू 48, 20,000 into 1 and bank account would be 20,000 into 49। So 20,000 into 48 करो कितना आता है?
9,60,000. 9,60,000. 20,000 loss and 9,80,000 is the total amount paid. Correct है? अभी receive from Jackson $25,000 on 19th Feb. 19th Feb को रिसीव हुआ है जैक्सन से $25,000. रेट क्या है देखो 45. आपने जब एक्सपोर्ट किया था तब रेट था 47. जब एक्सपोर्ट किया रेट था 47. जब पेमेंट रिसीव हो रहा है यहाँ पे तो रेट है 45. प्रॉफिट है या लॉस है? Loss. लॉस है। लॉस है कितना? 2. रुपीज ये का। देखो आपका ओरिजिनल रेट है 47. ये ओरिजिनल रेट है हमारा. दिस इज ओरिजिनल रेट. ओके दिस इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 45. तो 47 की जगह मुझे 45 रुपीज मिलेगा तो 2 रुपीज का लॉस है. तो अभी पैसा मिल रहा है. व्हाट शुड बी द एंट्री? आई एम गोइंग टू रिसीव मनी ऑन 19th Feb. 9 Bank account debit. रुको FA कोमल account. कोमल बैंक अकाउंट रुको. सब लोग चैट बॉक्स है ना यूज करो ना उसको. पेमेंट रिसीव हो रहा है. वी आर रिसीविंग पेमेंट. पेमेंट इज रिसीव फ्रॉम जैक्सन. व्हाट शुड बी द एंट्री? What should be the entry? पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट. लॉस है इसलिए एफईएफ अकाउंट डेबिट. एंड किससे मिल रहा है? जैक्सन से. तो टू जैक्सन. योर ट्रांजैक्शन हैज टू कंपल्सरीली गो डेट वाइज. कितने डॉलर्स मिल रहे हैं? $25,000 at the rate of 45. 20,000 into 45. आपका लॉस है 2 रुपीज and original rate is 47. So 11,25,000. 50,000 loss. Total amount 11,75,000. Is it correct? यस Yes. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. यहाँ पे 32 मार्च लिखा है. 32 मार्च करके कोई डेट होती नहीं है. सो मेक इट 31 मार्च. उसको 31 मार्च कर दो. 31 मार्च को $20,000 पे किया मैक्स को. 31 मार्च पेड मैक्स $20,000. रेट क्या था? 49. रेट इज 49. अब क्या करोगे? प्रॉफिट है या लॉस है? Loss. लॉस लॉस है। लॉस है. कितना लॉस है? 1 रुपीज। लॉस 1 रुपीज है. क्यों? क्योंकि जब आपने इंपोर्ट किया था रेट था 48. जब आप पेमेंट कर रहे हो रेट है 49. ये 48 को आपने 49 से कंपेयर किया. 48 इज योर ओरिजिनल रेट. उसको आप 49 से कंपेयर कर रहे हो तो देर इज अ लॉस ऑफ 1 रुपीज. पेमेंट कर रहे हो तो बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? या मेकिंग पेमेंट टू मैक्स. क्रेडिट होगा बैंक।
बैंक क्रेडिट होगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, सेम एंट्री, खाली डेट चेंज हो रहा है 31 मार्च। इनफैक्ट अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। ओरिजिनल रेट 48 है, $20,000 पे कर रहे हैं। $20,000 इंटू 48 कितना होता है? सेम 9,60,000। लॉस इज 20,000, अमाउंट टोटल अमाउंट इज 9,80,000। कुछ भी चेंज नहीं हुआ ट्रांजैक्शन में, रेट्स भी वही हैं और अमाउंट डॉलर्स भी वही है। देखो 20,049, पिछला भी वही था, तो मैंने क्या किया, उसको कॉपी ही कर दिया। इट इज सेम। अब 31 मार्च इज योर ईयर एंडिंग डेट। 31 मार्च हमारा ईयर एंडिंग डेट है। अब ये इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन तो टैली हो गया। $40,000 का आपने इंपोर्ट किया था, $40,000 आपने पे कर दिया, टैली हो गया। 40,000 इंपोर्ट किया, $20,000 और $20,000 करके 2 बार पे किया, ये टैली हो गया। अभी आते हैं एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में मैंने एक्सपोर्ट किया है $60,000 का, लेकिन मैंने पेमेंट किया है सिर्फ $50,000। तो अभी 31 मार्च 2012 को देर इज अ बैलेंस ऑफ $10,000। $10,000 अभी भी जैक्सन को पे करना बाकी है। स्टिल इट हैज टू बी पेड $10,000 और 31 मार्च का रेट है 49। तो क्या होगा बोलो? इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन तो टैली हो गया, इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन है वो क्लोज नहीं हो रहा है, उसमें बैलेंस है अभी भी। तो क्या करोगे? मैम रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करेंगे, करेक्ट। ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस शो करें। ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस शो करेंगे, रीवैल्यूएशन करके, रीवैल्यूएशन करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस शो करेंगे। ठीक है, चलो। ईयर एंड पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आपने 47 में एक्सपोर्ट किया था, ईयर एंड रेट 49 है, तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹2। चलो, खाली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखाना है। व्हाट शुड बी द एंट्री? Jackson account debit to foreign exchange. Jackson Limited debit, Measures Jackson and Company debit, Measures Jackson and Company debit to FEF. कितने डॉलर्स बैलेंस है? $10,000। 10,000 into 2, 2 rupees is profit, so amount would be 20,000। ये रीजन था कि मैंने वो वैसा बनाया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऐसा अलग अलग किया, ताकि मुझे ये पता चलना चाहिए कि ईयर एंड में मेरा ट्रांजैक्शन क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अगर बैलेंस बचता है तो मुझे उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। सो $10,000 पे मेरे को ₹2 प्रॉफिट हुआ, मैंने वो रिकॉर्ड किया ईयर एंड पे। अब क्या करना है ईयर एंड पे? अब ईयर एंड पे क्या करोगे? व्हाट यू विल डू ऑन ईयर एंड? बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। चलो बैलेंस निकालो। लास्ट हमको बैलेंस निकाल के ट्रांसफर करना है। सविता मैडम इज ड्रॉपिंग द मैसेज, खत्म करो लेक्चर जल्दी।
सो ये एफ क्रेडिट है, ये प्लस होगा, ये लेस होगा। करते जाओ, 75,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000 प्लस 20,000। फाइनली बैलेंस बताओ कितना आता है। आई थिंक 0 आएगा बैलेंस, मुझे लग रहा है कि 5,000 5,000 5,000 प्लस है या माइनस है? प्लस है। मैम। प्लस है। सो एंड प्रॉफिट है तो एफ अकाउंट डेबिट टू PNL। पीएनएल। प्रॉफिट है तो एफ डेबिट टू पीएनएल। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट इज 5,000। ठीक है। Foreign exchange fluctuation account debit to profit and loss account and this is profit. I'll request you all to practice this problem once. वैसे ये टॉपिक ओवरऑल बहुत इजी है, बट ऐसा प्रॉब्लम रेयर आता है कि दोनों साथ में दिया हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ओके, दो होमवर्क ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन ट्राई प्रॉब्लम नंबर 11th, अदरवाइज रहने दो, कल हम लोग खुद ही करेंगे 11th प्रॉब्लम, डोंट ट्राई इट। बट बाकी जो होमवर्क दिया प्लीज वो कंप्लीट करो, यू नीड प्रैक्टिस। ओके, so we'll do this problem tomorrow and by this weekend we are going to wind up with this chapter. Okay, so see you all, bye, take care, stay safe. कोई डाउट है तो यू कैन कॉल मी एंड गेट इट क्लियर्ड। ओके, सविता मैडम वेट कर रही हैं, इसके लिए जल्दी ज्वाइन करो उनका लेक्चर। चलो बाय। अंजलि थैंक यू।